आखिर क्यों और कैसे हुआ कंस और भीष्म पितामह के बीच एक महामुकाबला। दोनों के बीच हुए इस खास युद्ध में आखिर किसकी जीत हुई, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत काल में अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, जिनमें से एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ और तीसरा द्वारका। कहते हैं इन राज्यों पर आक्रमण तो देवी देवता भी नहीं करते थे, क्योंकि स्वयं हस्तिनापुर में मौजूद थे भीष्म पितामह, इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव और द्वारका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर भीष्म पितामह से दुश्मनी मोल ली, और आखिर क्यों दोनों के बीच में युद्ध हुआ? ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया, परंतु उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई भी उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने सेनापतियों को कई सारे राज्यों में भेजा ताकि वो एक उत्तम कन्या की खोज कर सके। उनमें से एक सेनापति भगदत्त के महल में जहां पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि भगदत्त इंसानों की बलि दे रहा है, जिसमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल हैं। ये बात जाकर उसने शीघ्र ही भीष्म पितामह को बताई। जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर उसके राज्य का सर्वनाश करने का सोचा। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने ये भी सोचा कि अगर वो स्वयं असम जाकर भगदत्त से मुकाबला करेंगे तो उनके राज्य की सुरक्षा कौन करेगा। स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह ने उसी समय एक अमोघ दिव्य बाण हस्तिनापुर से ही छोड़ा, जो सीधा भगदत्त को जाकर लगा। कहते हैं उस अमोघ दिव्य बाण से भगदत्त की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो मूर्छित हो गया। ये सब देखकर वहां के सैनिकों में मन ही मन भय उत्पन्न होने लगा। ये बात धीरे धीरे भगदत्त के मित्र कंस को पता चली। वो जानता था कि हस्तिनापुर को जीत पाना बेहद ही मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र के लिए राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर कूच किया। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचा तब उसने अपने धनुष की टंकार बजाना शुरू किया और जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिलने लगी। ये सब देखकर भीष्म पितामह अपने महल के सबसे ऊंचे किले में पहुंचे और उन्होंने देखा कि कंस अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश करने वाला है। भीष्म के पास खड़े कई सारे सैनिकों ने सेना को तैयार करने का निर्णय दिया, लेकिन भीष्म पितामह ने उन सभी को रोक दिया और फिर वो अकेले ही अपने रथ पर आरूढ़ होकर कंस की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, जिससे बहुत गंभीर ध्वनि निकली, जिससे कंस की सेना में भगदड़ मच गई। ये सब देखकर कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस सेनापति को भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन भीष्म पितामह ने मात्र अपने एक साधारण बाण की सहायता से ही सेनापति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सेनापति का ये हाल देखकर कंस बुरी तरह से घबरा गया और उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को भीष्म पर हमला करने का आदेश दिया। कंस की विशाल सेना को अपनी ओर आते हुए देख भीष्म पितामह ने एक दिव्य बाण अभिमंत्रित किया और उसे चला दिया। उस महाघोर अस्त्र से शूल, बरसे, मूसल और बाणों की बौछार होने लगी, जिससे कंस की सेना बुरी तरह से परास्त हो गई और वो इधर उधर जान बचा के भागने लगे। अपनी सेना को इस तरह भागते हुए देखकर कंस अपने सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्र भीष्म की ओर चला देता है, जिससे उसी समय भीष्म पितामह का रथ नष्ट हो गया। और फिर ये देखकर कंस जोर जोर से गर्जना करने लगा। ये सब देखकर भीष्म अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना महारुद्रास्त्र का आह्वान किया। उस महाघोर अस्त्र के प्रकट होते ही धरती डोलने लगी, प्रचंड वायु चलने लगी, सृष्टि कांपने लगी। जैसे ही वह अपने धनुष से कंस पर उस महाघोर अस्त्र को छोड़ने ही वाले थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसने भीष्म पितामह से कहा कि इसका वध किसी और के हाथों निश्चित है। आप अपने प्रचंड अस्त्र का प्रयोग ना करें। ये ना ही सिर्फ कंस बल्कि आपके लिए और साथ ही समस्त सेना
और पृथ्वीवासियों के लिए किसी महाविनाश से कम नहीं। इस भविष्यवाणी से कंस भी समझ गया कि भीष्म पितामह को जीतना लगभग नामुमकिन है। जिसने अपने साधारण बाणों से ही सेनापति को फाड़ डाला हो और पूरी की पूरी सेना को खत्म कर डाला हो, वो कंस को मारने का सामर्थ्य भी रखता है। ऐसे में कंस अपनी बची कुची सेना लेकर वापस निकल गया। भीष्म ने भी स्वयं आकाशवाणी की बात समझी और कंस को राज्य से जाने दिया। इस कहानी से यह पता लगता है कि भीष्म पितामह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, जिन्हें जीत पाना लगभग नामुमकिन था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।